पूछा फिर तेरा भाई कौन है? अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो फिर तेरा भाई कौन है? मुसाब इब्न उमैर जवाब देते, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। ये मेरा भाई इसलिए मेरा भाई है क्योंकि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरा ईमानी भाई है। मैं इस भाई को जो मकाम और जो दर्जा देता हूं तुझे नहीं देता। सगे भाई को वो दर्जा नहीं दिया जो एक ईमानी रिश्ते से जो भाई थे सहाबी, उनको अपना भाई माना। ये ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। मौलाना साहब चाहे कलेजा निकाल कर रख दो फिर भी आपकी तकरीर सुन तो लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई अरे सगा भाई चाहे कितना बड़ा काफिर हो फिर भी भाई की मोहब्बत तो दिल में आई जाती है और हम अपने भाई को नहीं भूल सकते हैं। हम तो आपको वाकयात सुना रहे हैं। मुसाब इब्न उमैर ने कहा तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है। कलमा गो मुसलमान की ये अहमियत होती है। यहां तो अभी ये कितना मजमा बैठा हुआ है यहां माशाअल्लाह, लेकिन इनसे पूछो क्या कलमा गो भाई की इज्जत करते हो? लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। अगर हाथ उठवाए जाएं कि ऐसा कोई आदमी है जो किसी से न रिश्तेदारों से न किसी मुसलमान से जिसकी कोई दुश्मनी ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अगर यहां हाथ उठवाए जाएं तो मैं समझता हूं कि शायद कोई एक भी बाकी रहे, हम मौलवियों में से भी कोई बाकी नहीं रहेगा। शायद हाथ उठाने में जर्जी साहब भी पूरे ना हो, हम भी सोचने में पड़ जाएं कि कौन दुश्मन है। होगा, ऐसा होगा, फिर हमारा दिमाग जाएगा कि हाँ हमें जो मौलवी जेल पहुंचाया था वो तो है ही हमारा मुखालिफ। कौन होगा ऐसा जो ये कह सके कि मैं किसी मुसलमान से दुश्मनी नहीं रखता? मुसलमान तो छोड़ो, रिश्तेदारों से हम सोचिए दुश्मनी की बुनियादें क्या होती हैं। थोड़ी सी दौलत के लिए आप रिश्ते खराब कर लेते हो, ताल्लुकात बिगाड़ लेते हो। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके ऊपर किसी ने जुल्म ज़्यादती की है, आप पावर में नहीं है, ताल्लुकात आप खराब कर लेते हैं, लेकिन आप पावर में नहीं है, आप सोर्स वाले नहीं हैं, आप सह के रह जाते हैं। आपको एक दुआ बतलाता हूं, इस दुआ को मेरे भाइयों पढ़ते रहा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका सहारा बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे और जब सजदे से उठते थे तो सजदा, दूसरा सजदा करने से पहले दोनों सजदों के बीच में एक दुआ पढ़ते थे, रब्बिग़फिरली, ये 2 बार दुआ पढ़ते थे। उसके बाद दूसरा सजदा। बाज़ रिवायतों में आता है कि आप ये दुआ भी पढ़ा करते थे। बाज़ मुहद्दिसीन ने उसकी सनद को ज़ईफ़ करार दिया और बाज़ ने उसको हसन का दर्जा दिया है, लेकिन ये दुआ भी हमें और आपको पढ़ लेना चाहिए। रब्बिग़फिरली तो मुस्लिम में आई है और दुआएं जो है वो सुनन अरबा की रिवायतों में मौजूद हैं। ये दुआ पढ़ो और ये दुआ दोनों सजदों के बीच में पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी इसके बाद एक जुमला और पढ़ा करते थे, वो जुमला होता था वजबुरनी। एक और तीसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद एक और जुमला पढ़ लिया करते थे और वो जुमला है वरफानी।
अब पूरी दुआ यूं हुई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। इस दुआ के तर्जमे पर गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मैं अपने घर पे रहता हूँ, गुनाहों की दलदल में फंसा रहता हूँ, बाजार जाता हूँ तो गुनाहों की दलदल में फंसा रहता हूँ, दुकान पे बैठता हूँ तो दुकान पर झूठे कारोबार होते रहते हैं, दिन भर में 130 मरतबा झूठ बोलना पड़ता है। आय अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ। आय अल्लाह गुनाह कर करके हमने अपने आप पर जुल्म किया है। अल्लाह कहीं हम जहन्नमी न हो गए हो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, ऐ अल्लाह सारा जमाना मेरे ऊपर जुल्म करता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पड़ोसी बड़ा अमीर है, उसने मेरी 2 गज जमीन छीन ली है। ऐ अल्लाह मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मुकदमा लड़ सकूं, और मेरे गांव वाले भी उसी अमीर का साथ देते हैं, गरीब के लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ऐ अल्लाह मैं जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहा हूँ। वरहमनी, तमाम जालिमों से मुझे बचा कर मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आप जब ये दुआ मांगेंगे तो कोई जालिम पनप पाएगा? मांगिए दुआ। ये दुआ जब मांगेंगे तो आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि आपके ऊपर जुल्म करने वाला इस दुनिया में अपने जुल्म की सजा पाकर जाएगा। उसकी सबसे महबूब तरीन चीज पर हमला होगा। अगर वो बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा होगा तो अल्लाह उसकी बीवी को कैंसर में मुब्तला कर देगा। अगर उसको अपनी औलाद से ज्यादा प्यार और मोहब्बत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को कैंसर के मर्ज में मुब्तला कर देगा। तेरे लिए जमीन प्यारी थी ना उस गरीब की, तूने छीन ली है ना, चल ले, तू उस जमीन को लेके क्या करेगा? 1 लाख की जमीन उस गरीब पर जुल्म करके तूने हड़प कर ली। हमने तेरे बेटे को ऐसी बीमारी दे दी, अब 20 लाख भी तू खर्च करेगा तब भी तेरा बेटा ठीक नहीं होगा। हमने तेरी बीवी को ऐसी बीमारी दे दी कि 20 लाख भी तू खर्च करेगा, अब तेरी बीवी ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि उस जालिमी को अल्लाह तबारक व तआला हल करते हैं जालिम के ताल्लुक से कि गरीब आदमी जिसके कसीर बच्चे थे, कई बच्चे थे, वो मछली का शिकार खेलने के लिए गया और उसके हाथ बड़ी मछली आ गई। एक बड़ी मछली आ गई, वो खुश था कि इस मछली को हम ज़िबा करेंगे, इस मछली को आज हम बनाएंगे और आज हमारे बीवी और बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे। वो उस मछली को लेके आ रहा था कि रास्ते में एक अमीर और दौलतमंद आदमी मिला, पावरफुल आदमी मिला, और उसने कहने लगा कि ये मछली मुझे दे दो। इसने कहा साहब ये मछली है और मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं घर पे ले जा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से ये मछली मेरे हाथ लगी। उसने जबरदस्ती मछली छीनी। दे रहा कि नहीं दे रहा है? उसने कहा साहब अगर छीन क्यों रहे हो, मछली आपको चाहिए अपने दोस्तों के साथ खाना है तो मछली ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो ताकि मैं दूसरी चीज खरीद सकूं और अपने बीवी बच्चों को खिला सकूं। लेकिन इस जालिम ने कुछ नहीं सुना, मछली उससे छीन ली। जब मछली उससे छीन रहा था तो इस मजलूम आदमी ने, इस गरीब आदमी ने मछली को बचाने के लिए उस जालिम, उस मगरूर आदमी का, उस दौलतमंद आदमी का अंगूठा मुंह में रख लिया, ऐसे काटने लगा ताकि ये मछली छोड़ दे, क्योंकि उसके बच्चों के लिए खाने पीने के इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। उसने ऐसे काटा, लेकिन उसने छुड़ा लिया और उसका कोई असर नहीं हुआ। काटा जरूर था लेकिन इसने छोड़ा नहीं और मछली ले ली। ये जालिम मछली छीन कर भागने लगा, चलने लगा, और ये मजलूम चीख चीख कर कुछ कहता रहा, आए जालिम मेरी मछली मुझे दे दे, मेरी बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई साधन नहीं है, मेरी बीवी भूखी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे यही मछली उनको बना के खिलाना है। लेकिन वो जालिम पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और मछली लेकर चला गया। जब वो आंखों से ओझल हुआ तो इस मजलूम आदमी ने, इस गरीब आदमी ने कुछ बद्दुआ दे दी उसको। अब ये आदमी गया, अमीर आदमी,
इसने मछली बनाई, अपने दोस्तों की दावत की और रात भर जश्न बनाया और पेट भर के मछली खाई। और अब सोने के लिए रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ये लोग बिस्तर पे गए। वही अंगूठा जो उसका दर्द काटा हुआ था, दर्द करने लगा। रात भर उसने दर्द बर्दाश्त किया और सुबह होकर तबीब के पास, हकीम के पास पहुंचा कि अंगूठा मेरा काफी दर्द कर रहा पूरी रात, जरा देखिए तो इस अंगूठे में क्या है। उसने देखा, कुछ मलने वलने के लिए दिया, लेकिन 15-20 दिन के बाद भी कोई फाका नहीं हुआ, बल्कि वो पक गया, इन्फेक्शन फैल गया। फिर उस हकीम के पास गया। उस हकीम ने कहा, अरे भाई ये तो बहुत इन्फेक्शन फैल गया, ये अंगूठा तुम्हारा काटा जाएगा। जर्राह ने उस अंगूठे को काट दिया। 15-20 दिन के बाद इन्फेक्शन और ज्यादा फैल गया, कैंसर की तरह। कैंसर का ऑपरेशन कर दिया जाता है ना, तो फिर उसके बाद में और जल्दी फैलता है, पूरे बदन में फैलता है। ऐसे ही इस आदमी का जब अंगूठा कटा तो 10-15 दिन के बाद वो इन्फेक्शन फिर फैला और पूरे हाथ की कलाई तक फैल गया। हकीम ने, तबीब ने मशवरा दिया कि अब तुम्हारी कलाई काटी जाएगी। ये बहरहाल उसका हाथ काटा गया, कलाई काट दी गई। फिर वो जहर फैलते हुए, इन्फेक्शन फैलते हुए कोहनी तक पहुंच गया। 1 महीने के बाद डॉक्टरों ने, हकीमों ने मशवरा दिया कि इन्फेक्शन बहुत फैल चुका, तुम्हारी कोहनी काटी जाएगी। और 3 या 4 महीने के बाद वो इन्फेक्शन कांधे बाजू तक पहुंच गया। हकीमों ने मशवरा दिया कि बाजू काटा जाएगा, बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि देखो भाई, मेरा इल्म यहां पर आकर खत्म हो जाता है। बहुत कोशिश की तुम्हें सही करने की, मैं सही नहीं कर सका। अब ये इन्फेक्शन फैलता गया, हो सकता है कि अब तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाए, तुम्हारी पूरी बॉडी को काटा जाए। गौर करो तो उससे बेहतर यह है कि आप अपने बारे में सोचो। आपने किसी गरीब की आह तो नहीं ली, किसी मजलूम की आह तो नहीं ली, क्योंकि हमारा इल्म यहाँ आकर फेल हो जाता है। ये जहां से काटा जा रहा है वहीं से तुम्हारा जहर और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी की बद्दुआ तुम्हें लगी हुई हो। अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई शख्स हो तो उससे माफी तलाफी कर लो, शायद तुम बच सको। 4-6 महीने के बाद इसको दिमाग दौड़ाता है तो इसको वही आदमी नजर आता है। इसने कहा, हाँ हकीम जी, जब मैं मछली छीन रहा था तो एक आदमी ने मेरे अंगूठे में काटा था और वहीं से दर्द शुरू हुआ। हकीम ने पूछा, उसने तुम्हें कोई बद्दुआ दी? कहा, मेरे मुंह पे तो नहीं दी, हो सकता है कि पीठ के पीछे दे दी हो। अब ये बेचारा उसको ढूंढने लगा, ये जालिम आदमी, ये अमीर और दौलतमंद आदमी उस मजलूम को ढूंढने लगा, तलाश करने लगा। 1 महीना उस मजलूम को ढूंढने में लगा, लेकिन उसने ढूंढ लिया और तलाश कर लिया। मजलूम के पास जाकर खड़ा हो गया। मजलूम ने 5-6 महीने के बाद इस जालिम को देखा तो शुरू में वो पहचान नहीं पाया। कहने लगा, आप कौन हैं? कहा, मुझे गौर से पहचानो। कहा कि देखा हुआ चेहरा तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा आप कौन हैं। इस जालिम ने कहा, मैं वही आदमी हूं जो तेरे हाथ से मछली छीन रहा था और छीनते वक्त तूने मेरे अंगूठे में काटा था। आए मेरे भाई, उस अंगूठे में दर्द हुआ, पहले अंगूठा काटा गया, फिर इन्फेक्शन फैला, फिर कलाई काट दी गई, फिर उसके बाद इन्फेक्शन फैला, कोहनी काट दी गई, यहां तक कि मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीमों ने कहा कि तुझे किसी मजलूम ने बद्दुआ दी है, जब तक वो तुझे माफ नहीं करेगा तेरी बीमारी बढ़ती जाएगी, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, तू मर जाएगा। बचने का एक ही रास्ता है कि उस मजलूम से मदद मांग ले, उससे माफी मांग ले और उसके सामने गिड़गिड़ा ले। अगर वो तुझे माफ कर देगा तो अल्लाह भी तुझे माफ कर देगा। मेरे भाई, क्या तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार हो? इस मजलूम की आंखों में आंसू आ गए, इस मजलूम की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस जालिम को अपने सीने से लगाया और कहा कि मेरे भाई, मैं दिल से तुम्हें माफ कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ से तुम्हें ये तकलीफ पहुंच जाएगी। मैंने गुस्से में बद्दुआ दे दी थी, इसलिए कि मेरे बच्चों के लिए खाने के इस मछली के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं थी, इसलिए मेरी जबान से बद्दुआ निकल गई थी।
उस जालिम ने पूछा तुमने कौन सी बद्दुआ दी थी? कहा मैं तुम्हें देखता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि शायद तुम लौट कर आओ और मुझे मेरी मछली वापस कर दो, लेकिन जब तुम लौट कर नहीं आए और आंखों से ओझल हो गए, गायब हो गए, तो मैंने कहा अल्लाह इस जालिम को ऐसी इबरतनाक सजा दे, इस जालिम को ऐसी इबरतनाक सजा दे जो तमाम लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, तमाम लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, और इसको देखकर फिर कोई जालिम किसी मजलूम पर जुल्म न कर सके। मेरी जबान से ये बद्दुआ निकली थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह इसको कबूल कर लेगा। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं। और दिल से उसने माफ कर दिया। अल्लामा ज़हबी ने इस वाक़े को अपनी माया नाज किताब अल कबायर के अंदर नकल किया। अंदाजा लगाइए, एक एक फीट, एक एक इंच, एक एक मीटर और एक एक स्क्वायर फीट जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अगर मजलूम ने बद्दुआ दे दी तो इसी दुनिया में तुम मरने से पहले अपनी सजा देख लोगे, अपना अंजाम देख लोगे। आखिरत में सजा तो बाकी है। दो लोग इस दुनिया में ही अपनी सजा भुगत लेते हैं। मरने से पहले दो बुरा काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले अपना अंजाम दुनिया में देख लेते हैं, आखिरत में उनकी सजा फिर भी बाकी रहती है। पूछा गया अल्लाह के नबी वो कौन दो लोग हैं जो मरने से पहले अपना अंजाम को पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वो शख्स जो अपने माँ बाप को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है, अपने माँ बाप को डांटता फटकारता है, अपने माँ बाप का नाफरमान है, मरने से पहले वो एक खतरनाक अंजाम को पहुंचेगा और बाप को सताने की सजा मरने से पहले उसको इस दुनिया में जरूर मिल जाएगी। और एक वो जालिम जो किसी मजलूम पर जुल्म करता है, किसी मजलूम को सताता है, नाजायज उसको धमकाता है और सताता है और प्रेशर डालकर उसकी जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लेता है, ऐसा आदमी भी मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेता है और खतरनाक सजा पा लेता है। और आखिरत में तो ये जुर्म की सजा बाकी रहती है, वो तो मिलकर रहेगी। तो ये दुआ मांगा, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी, ऐ अल्लाह दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे, सही रास्ता क्या है मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। वाफिनी, आय अल्लाह मुझे रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से आफियत अता फरमा, सेहत दे। जिस्मानी बीमारी, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो आप नहीं बता पाते। अय्याश हैं, लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात कायम किए हैं, कई लड़कियों के साथ गलत ताल्लुक कायम करके आपको एड्स की बीमारी हो गई है। अब आप नहीं बता सकते हो, जर्जी साहब दुआ करना अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। अच्छा ठीक है दुआ करूंगा। कोई बीमारी है कि जी क्या है? नहीं मौलाना बताऊंगा नहीं, बस दुआ करना अल्लाह। अरे बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? नहीं बता सकते मौलाना। आप बीमार हैं, आप नहीं बता सकते हैं, आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन अल्लाह तो जानता ही आपको क्या बीमारी है, इसलिए दुआ मांगो। व आफिनी, ऐ अल्लाह मेरे कैंसर को ठीक कर दे, मेरे एड्स को ठीक कर दे, मेरे जितनी भी जिस्मानी बीमारियां तू मुझे अता ठीक कर दे, नजात अता फरमा। और रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा 2 मंजिल मकान बना है, मेरा पड़ोसी 3रा मंजिल बना रहा है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, ये बर्बाद हो जाए। मेरी दुकान इतनी चल रही, उसकी दुकान हमसे ज्यादा चल रही, इसकी दुकान कैसे बर्बाद कर दे, ये रूहानी बीमारी। वाफिनी, ऐ अल्लाह मैं अपने से ऊपर उड़ता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता, मैं जलता हूँ, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी सब मेरे अंदर पाई जाती है, मैं अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए किसी इंसान को नहीं देखना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह ये बीमारी मेरे अंदर पाई जाती है, वाफिनी मुझे इस बीमारी से भी आफियत अता फरमा। वाफिनी, दोनों दुआएं शामिल हैं, दोनों दुआएं, जिस्मानी बीमारी भी ठीक कर दे और रूहानी बीमारी भी हमारी ठीक कर दे। वरज़ुक़नी,
आय अल्लाह, मैं चाय की दुकान खोले हुए था, अपने घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा था, लेकिन मेरे पड़ोसी को और मेरे किसी भाई को मेरा ये धंधा पसंद नहीं आया। मेरे बीवी बच्चों का पेट पालना मेरा ये उसको पसंद नहीं आया। उसने भी मेरे बगल में अच्छी सी दुकान खोल ली है। अब मेरे कस्टमर उस दुकान पे चले गए हैं। अल्लाह, मेरी रोजी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह, मैं कपड़े की दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा करता था। एक दूसरे आदमी ने मेरे बगल में मुझसे भी अच्छा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया है। अब कस्टमर वहां चले गए। आय अल्लाह, मैं कंगाल हो गया हूँ, गुर्बत फकीरी आ गई। वरज़ुक़नी, आय अल्लाह तू मेरे लिए रिस्क का इंतजाम फरमा दे, मुझे रिस्क अता फरमा। ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। वजबुरनी, आय अल्लाह, आय मेरे परवरदिगार, आय मेरे अल्लाह, मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे। वजबुरनी, आय अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। मैं दुकान पर बैठा था किराना मर्चेंट की, बहुत सा सामान खरीदने के लिए कस्टमर आया। यहाँ अजान की आवाज हुई। मैंने कस्टमर से कहा रुक जाओ, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। मैं नमाज पढ़ने चला गया। जब नमाज पढ़ के आया तो देखा कस्टमर गायब हो गया। 10,000 रुपए का सामान खरीदने वाला था, लेकिन वो नुकसान हो गया। मैं नमाज पढ़ने गया, आय अल्लाह यहाँ कस्टमर 10,000 का नुकसान हो गया, मेरा कस्टमर चला गया। वजबुरनी, आय अल्लाह मैंने तेरी इबादत के लिए गया इसलिए मेरा नुकसान हुआ। आय मेरे परवरदिगार, इस नुकसान को तू मेरा किसी दूसरी जगह से पूरा कर दे, किसी दूसरी जगह से पूरा फरमा दे। अब अल्लाह इस नुकसान को पूरा कर देगा। 10,000 का कस्टमर गया, कोई कस्टमर अल्लाह 1 लाख का बेच देगा। क्या दुआ है ये। हम पढ़ लेते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम। अल्लाह, और पढ़ते भी कैसे, अल्लाह सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदनी वाफनी वरज़ुक़नी, अल्लाहु अकबर। ये मांगने का अंदाज है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब कहें कि जर्जी साहब आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है, बताओ जरूरत, तो हम जल्दी जल्दी मांगेंगे। सड़क अच्छी नहीं, सड़क दे दो, कुआं नहीं, कुआं दे दो, समर नहीं, समर दे दो, जल्दी जल्दी मांगेंगे। ये मांगने का कौन सा अंदाज है। आप दुआ मांगो तो ठहर ठहर कर मांगो अल्लाह से, ऐसे मांगो जैसे भीख मांग रहे हो अल्लाह के सामने। अब ऐसे कहोगे अल्लाह मग़फ़िर वरहमनी वहदनी वाफ़नी वरज़ुक़नी, ये अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, अल्लाह मुझे हिदायत दे, ये कोई दुआ मांग रहे हैं आप? ये तो रटे हुए अल्फाज आप अदा कर रहे हैं। दुआ मांगिए, कायदे से मांगिए, मांगने के अंदाज में मांगिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वाफिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। अल्लाहु अकबर। अब आप दूसरा सजदा कीजिए, इस तरीके से दुआ मांगिए अल्लाह से। इमाम साहब जल्दी नमाज पढ़ाते हैं, आप नहीं मांग पाएंगे। इमाम साहब जब तक आप बड़े आराम से पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी, तब तक तो इमाम साहब दूसरा सजदा करके भी उठ जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी, क्योंकि इमाम साहब तो ये दुआ पढ़ ही रहे हैं। तो उस वक्त आप सिर्फ 2 ही मरतबा कह दें रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, अल्लाहु अकबर। जब आप अकेले में नमाज पढ़ें, अकेले और तन्हा, तब आप लंबा सजदा करो, लंबा रुकू करो, लंबा दोनों सजदों के बीच में बहुत देर तक बैठो, आराम से पढ़िए रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। इत्मीनान से पढ़िए और फिर कहिए अल्लाहु अकबर। आप मांगिए, अल्लाह को लगे कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैला रहा है, मांग रहा है वो मुझसे। वजबुरनी, आय अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। वरफ़ानी, आखिरी जुमला, वरफ़ानी, आय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मेरी इज्जत को बढ़ा दे। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे जलील करना चाहती है। अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा बीमार हो जाता है, अमीर का बेटा बीमार हो जाए लोग देखने का लाइन लगा देते हैं, मैं गरीब हूँ, कोई पूछता भी नहीं है। आय अल्लाह मेरे घर में खाने पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है, पीने पर मेरा मजाक, रहने के लिए झोंपड़ी उस पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं लोगों की नजरों में बहुत मकबूज हूँ, लोगों की नजरों में बड़ा जलील हूँ।
वरफानी, ऐ अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मुझे लोगों की इज्जत में, लोगों की निगाह में बाइज्जत कर दे, इज्जत वाला बना दे। और जब अल्लाह किसी को इज्जत दे दे तो कोई किसी को बदनाम कर पाएगा? कोई किसी को रुस्वा कर पाएगा? अल्लाह ही जब किसी को इज्जत से नवाज दे तो कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है? इस दुआ को याद करिए मेरे भाइयों, भाईचारा पैदा करिए, भाईचारा। आज ये है हमारे अंदर। दो सहाबियों की दुकान है, देखिए तस्करतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की तस्करतुल हुफ़ाज़ वाक़या नकल किया गया है। दो सहाबी की दुकान है, दोनों कपड़े की दुकान है, और बिल्कुल पड़ोस में दुकान पर कस्टमर आता है और एक कपड़ा खरीद के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आता है, उसने भी कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आता है, उसने भी कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद कर वो भी चला जाता है। तीन कस्टमर एक ही दुकान पर आए और कपड़ा खरीद कर चले गए। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है और कहता है कि भाई इसी दुकान से तो लोग कपड़ा लेकर गए हैं, आप कपड़ा दिखाइए उसी में का। अब ये सहाबी अपनी दुकान पर बैठकर सोच रहे हैं ऐसे। अब सोच क्या रहे हैं? मेरा तो 3 कपड़ा बिक गया, प्रॉफिट जितनी होना थी हो गई। आज मुझे उतना नफा मिल गया कि मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोसी का एक भी कपड़ा नहीं बिका, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसको भी तो चूल्हा जलाना है अपने घर में। वो बेचारे भूखे न सो जाएं, ये बेचारा कुछ नहीं कमाया है। इस आदमी ने थोड़ी देर सोचा और इस साहबी ने कह दिया, जो कपड़ा बार बार लोग लेकर गए वो अब मेरे पास खत्म हो चुका है, मेरे पड़ोसी में चले जाओ, मुझसे भी अच्छे अच्छे कपड़े उसकी दुकान पे मिल जाएंगे, जाओ उसकी दुकान से वो कपड़ा खरीद लो। अपने पास आए हुए कस्टमर को उसने अपने पड़ोसी की दूसरे साहबी की दुकान पर भेज दिया और उस आदमी ने भी उसको कपड़ा बेच दिया और वो वहां से कपड़ा खरीद के चला गया। ये सोच थी पहले एक भाई की दूसरे भाई के लिए, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए कि मैंने तो इतना कपड़ा बेच दिया, मेरे घर में तो बच्चे खाना खा लेंगे, भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन हमारा पड़ोसी बेचारा, उसके भी बहुत से बच्चे हैं, वो बेचारा क्या करेगा? उसके घर में भी तो चूल्हा जलना चाहिए। उसने अपने पास आए हुए कस्टमर को दूसरे की दुकान पर भेज दिया कि जाओ इसकी दुकान से खरीद लो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? बताओ। आप ही लोगों में से कोई ई रिक्शा चलाता होगा, कोई होटल पे बैठ के चाय बनाता होगा, कोई पान बेचता होगा, कोई कुछ करता होगा। आपके पड़ोस की दुकान में भी वही सब होता होगा। आपका 2-4 चीजें बिक जाने के बाद क्या आपको कभी ख्याल आया कि मेरे पड़ोस के आदमी का कुछ नहीं बिका है, हम अपने कस्टमर को वहां पहुंचा दें? नहीं, 3-3, 4-4 सामान बेचने के बाद भी 5वां आदमी आ रहा है तो दुकान से उठकर 10 कदम दौड़ते हुए भागेंगे कि उसकी दुकान पे न चला जाए, उसको दूर से पकड़ के लाएंगे। आइए मेरी दुकान पर देख लीजिए, वो इधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा। और कौन है हम? मोहम्मद असलम। कौन है हम? मोहम्मद अकरम। कौन है हम? मोहम्मद आदिल। ये नाम है हमारे, और हमदर्दी मुसलमान भाई के लिए हमारे दिल में कुछ नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, और हम मुस्लिम बने हैं। यहाँ भाई कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन भाई है। जैसे सगा भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ करता है, ऐसे ही सारे मुसलमान सगे भाई की तरह हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। शामिल है हम। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। आप चाहते हो कि मेरी दुकान पर कपड़ा बिके, तो आप यही चीज दूसरे के लिए भी पसंद करो कि दूसरे का भी कपड़ा बिके। कौन सी सिफत है मुसलमान की हमारे दिल में? बस आ गए, जलसा सुन लिया, टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली, हो गए मुसलमान, कर दिया मुसलमान होने का दावा, और हम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। हमदर्दी करो, हमदर्दी अपनाओ। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, एक बहुत नेक और मुत्तकी आदमी जिसका नाम सईद इब्ने जुबैर है, जिसने आलम बगावत बुलंद किया था हज्जाज इब्ने यूसुफ के खिलाफ। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ऐलान कर दिया